आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें और झीलों से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? पिसोला झील, जयसमंद, फतेह सागर या राजसमंद झील? तो जयसमंद झील जो मानव निर्मित सबसे बड़ी राजस्थान की झील है, कौन सी? जयसमंद झील। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। और राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। और ये जयसमंद झील कहां पर है? इस सलुम्बर उदयपुर के अंदर कौन सी झील है? जयसमंद झील। अगर ऑप्शन के अंदर सलुम्बर आए और उदयपुर आए तो आपका आंसर होगा सलुम्बर। यदि ऑप्शन में सलुम्बर ना आए तो आपका आंसर होगा जयसमंद झील कहां है? उदयपुर में। इस जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा 1685 ईस्वी से लेकर 1691 ईस्वी के मध्य इस जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस झील के अंदर गोमती नदी का पानी आता है। गोमती व उसकी सहायक नदियों का पानी इस जयसमंद झील के अंदर आता है। जयसमंद झील जिसके अंदर कुल 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए? 7 टापू बने हुए। यानी कि टापू जिसके चारों ओर से जल राशियों से घिरा होता है और बीच में एक भूभाग होता है, उसे बोलते हैं टापू। और इसमें कुल 7 टापू हैं। इन 7 टापू में से जो सबसे बड़ा टापू है उसे बोलते हैं बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। सबसे छोटा टापू उसका नाम प्यारी। और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जहां से श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है? तो जयसमंद झील का पानी पीने के काम में आता है, इसके अलावा सिंचाई के भी काम में आता है, क्योंकि जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। उन 2 नहरों का नाम है, एक का नाम श्यामपुरा नहर, एक का नाम भाट नहर, जो 1950 ईस्वी के अंदर ये 2 नहरें निकाली गई है। कौन सी? इस जयसमंद झील से। और इस जयसमंद झील जिसका प्राचीन नाम ढेबर झील है, यानी इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जयसमंद झील के उपनामों की बात करें तो इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जयसमंद झील जिसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा पिसोला झील कहां है? पिसोला झील उदयपुर में। राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। फतेह सागर झील कहां है? उदयपुर में। राजसमंद झील कहां है? राजसमंद में। और जयसमंद झील कहां है? सलुम्बर में है और वर्तमान में नए जिले में। और यदि सलुम्बर ऑप्शन में नहीं आए तो आपका आंसर होगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। और जयसमंद झील के अंदर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल संचालित की जा रही है। वर्तमान के अंदर जयसमंद झील के अंदर आइसलैंड रिसोर्स नामक एक होटल संचालित की जा रही है। और ये राज्य की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। और जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली, एक श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। इस जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल है। जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल है और चित्रित हवा महल है इस जयसमंद झील के पास में। अगला क्वेश्चन, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है डीडवाना, पिसोला, जयसमंद या कोलायत? तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और एक बार आरपीसी ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है, जो कि राजस्थान का उबड़ खाबड़ पठार या विच्छेदित पठार है। कौन सा? लसाड़िया का पठार, जो कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। इसके अलावा डीडवाना नागौर में और पिसोला झील उदयपुर में है। कोलायत झील एक मीठे पानी की झील है जो कि बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा जो पीछे ऑप्शन में आए थे
मैं आपको बता दूं कि सिलीसेट झील कहां है, तो आपका आंसर होगा अलवर के अंदर। कायलाना झील कहां है, जोधपुर के अंदर। और राजसमंद झील कहां है, राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? तो जयसमंद झील के अंदर कौन सा नदी का पानी गिरता है? तो गोमती नदी को रोककर महाराणा जयसिंह के द्वारा 1685 ईस्वी के अंदर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि गोमती नदी। अगला क्वेश्चन, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील, जिसके अंदर वर्तमान के अंदर एक आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल संचालित की जा रही है। यानी कि इसके अंदर कुल 7 टापू हैं। इन 7 टापू में से किसी एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक एक होटल संचालित की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। सांबर झील जो कि मुख्य रूप से नागौर, अजमेर और जयपुर इन 3 जिलों में फैली हुई है, कौन सी? सांबर झील। और राजसमंद झील जो कि राजसमंद जिले में, और जयसमंद झील जो कि सलूम्बर जिले के अंदर है। और यदि सलूम्बर ऑप्शन में नहीं आए तो आपका आंसर होगा उदयपुर। और लीडवाना झील एक खारे पानी की झील है, और सांबर झील भी एक खारे पानी की झील है, लेकिन जयसमंद मीठे की और राजसमंद भी एक मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील, जिसके अंदर 7 टापू बने हुए, और सबसे बड़ा टापू है जिसे बोलते हैं बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा भी कह सकते हैं, जो कि एक टापू है कौन से? जयसमंद झील के अंदर। और जो सबसे छोटा टापू है उसे बोलते हैं प्यारी। और पिसोला झील का है उदयपुर में, फतेह सागर झील का है उदयपुर में, और उदय सागर झील का है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिला। ये पलाया झील मुख्य रूप से जैसलमेर और यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर पलाया झीलें पाई जाती है। यानी कि ये वर्षा ऋतु के समय रेगिस्तान के क्षेत्र में छोटे से गड्ढे में, जहां बालू स्फूट मुक्त क्षेत्र होता है, जहां छोटे से गड्ढे के अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं, यानी कि एक बीच में पानी इकट्ठा होता है जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है, उसको बोलते हैं पलाया झील। और जब पलाया झील सूख जाती है और उस पलाया झील से निर्मित मैदान को मुख्य रूप से बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहा जाता है। तो ये जैसलमेर यहाँ रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर पलाया झीलें पाई जाती हैं वर्षा ऋतु के अंदर, जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है, बीच में छोटे से भूभाग पर जल इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं पलाया झीलें। और जब पलाया झीलें सूख जाती हैं उसके बाद में जो निर्मित मैदान होता है उससे मुख्य रूप से हम बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पलाया झीलें की रचना कहां हुई है? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में या आंतरिक प्रवाह बेसिन में? तो इसका राइट आंसर होगा रेगिस्तान के अंदर। एक तो रेगिस्तान 2 प्रकार का होता है, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो राजस्थान के अंदर 58.50% है, एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो कि राजस्थान के अंदर कितना है? 41.50%। तो इस 41.50% यानी कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर जो एक छोटे से गड्ढे के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके चारों ओर मरुस्थल होता है, उसे बोलते हैं पलाया झीलें। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद झील, पिसोला झील, नक्की झील या सांबर झील? तो इसका राइट आंसर होगा पिसोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अब आप पूछोगे सर ये पिसोला झील का है, तो आपका आंसर होगा पिसोला झील उदयपुर में। पिसोला झील का निर्माण मेवाड़ के कौन से महाराणा के समय हुआ? तो आपका आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय। एक चिड़ीमार बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में पिसोला झील का निर्माण करवाया था, और उस बंजारे का नाम कई जगह
चित्रमल बंजारा भी है, उसका नाम चित्रमल बंजारे के द्वारा अपनी बेल की स्मृति में मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय पिसोला झील का निर्माण करवाया था। पिसोला झील के अंदर दो नदियां आकर गिरती हैं, एक का नाम सीसा रमा नदी और एक बुजड़ा नदी। ये दो नदियां इस पिसोला झील के अंदर आकर गिरती। पिसोला झील के अंदर देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी। अगर प्रश्न पूछे कि देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कौन सी झील में चलेगी, तो आपका आंसर होगा पिसोला झील के अंदर देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी। कौन सी झील? पिसोला झील। और पिसोला झील के किनारे कौन सा चबूतरा है? नटनी का चबूतरा है। अगला क्वेश्चन, पिसोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय बिच्छूमार बंजारे के द्वारा अपनी बेल की स्मृति के अंदर पिसोला झील का निर्माण करवाया गया था। पिसोला झील के अंदर जग मंदिर है। पिसोला झील के अंदर क्या है? जग मंदिर है। और इस जग मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के समय 1620 ईस्वी के अंदर जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय जग मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था 1651 ईस्वी के अंदर। तो अगर प्रश्न पूछे कि जग मंदिर कहां है, तो आपका आंसर होगा पिसोला झील के अंदर है। जिसका निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? 1620 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। और इसका निर्माण कौन से मेवाड़ के महाराणा के समय पूर्ण हुआ था? तो जगत सिंह फर्स्ट के समय 1651 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। और इसी झील के अंदर एक तो जग मंदिर है और एक जग निवास महल है। एक जग निवास महल है जिसका निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा 1746 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। जगत सिंह सेकंड के द्वारा जग निवास महल का। और जग निवास महल जिसे हम लेक पैलेस के नाम से जाना जाते हैं, यानी कि लेक पैलेस नाम से होटल संचालित की जा रही है इस जग निवास महल के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि इस पिसोला झील के अंदर या पिसोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। तो बागोर की हवेली पिसोला झील के किनारे जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो इतनी तमाम बातें आप याद रखना, आने वाले एग्जाम के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? पिसोला और आनासागर झील, कोलायत और पुष्कर झील, जयसमंद और राजसमंद झील, पंचपत्रा या सिलीसेट झील। तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद व राजसमंद झील जो सिंचाई के काम में आती है। और इस जयसमंद झील से 1950 ईस्वी के अंदर सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई। एक का नाम श्यामपुरा नहर और एक का नाम भाट नहर। ये 1950 ईस्वी के अंदर जयसमंद झील से सिंचाई के लिए ये दो नहरें निकाली गई। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और पिसोला झील कहां है? उदयपुर में। आनासागर झील कहां है? अजमेर में, जिसका निर्माण अर्णव राज के द्वारा करवाया गया था। कोलाय झील कहां है? बीकानेर के अंदर। पुष्कर झील कहां है? अजमेर के अंदर। पचपत्रा झील कहां है? बालोतरा के अंदर। और सिलीसेट झील कहां है? अलवर के अंदर, जो कि एक मीठे पानी की झील है। पचपत्रा झील जो कि एक खारे पानी की झील है। और आनासागर झील भी एक मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई? तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील से सिंचाई के लिए 1950 ईस्वी के अंदर दो नहरें निकाली गई थी। एक का नाम श्यामपुरा नहर, एक का नाम भाट नहर। ये दो नहर 1950 ईस्वी में सिंचाई के लिए जयसमंद झील से निकाली गई। सिलीसेट झील कहां है? अलवर के अंदर। ये बार बार एग्जाम में आ रही है। सिलीसेट झील अलवर के अंदर है और एक मीठे पानी की झील है। और ये राजसमंद झील कहां है? तो राजसमंद जिले में। उदय सागर झील कहां है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर झील, पिसोला झील, आनासागर झील या जयसमंद झील? तो पिसोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। और इस जग मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के द्वारा 1620 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था। और इस जग मंदिर का निर्माण पूर्ण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय 1651 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण पूर्ण किया गया था।
और इस जगनिवास महल का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था 1746 ईस्वी के अंदर, जिसे लेक पैलेस के नाम से होटल संचालित की जा रही है। और इसी के किनारे बागोर की हवेली है जिसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। और आना सागर झील का है अजमेर में, फतेह सागर झील का है उदयपुर में, और फाय सागर झील का है अजमेर में। अगला क्वेश्चन, किस महाराणा ने पिसोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह फर्स्ट नहीं, महाराणा करण सिंह सेकंड नहीं, इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने पिसोला झील के अंदर जगनिवास महल नामक यानी कि महल का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पवित्र झीलें सिलीसेट झील, फतेह सागर झील, बालसमंद झील और पुष्कर झील। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की पवित्र झील, और राजस्थान में सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर झील है। और बालसमंद झील कहां है? बालसमंद झील या कायलाना झील कहां है? जोधपुर में। फतेह सागर झील उदयपुर में, सिलीसेट झील अलवर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर झील राजस्थान की पवित्र झील है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं? तो पुष्कर झील में कुल 52 घाट हैं। पुष्कर झील जो कि अजमेर में है, पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में है। अगर पूछे कि पुष्कर झील की आकृति कैसी है तो आपका आंसर होगा पुष्कर झील अर्धचंद्राकार है। कैसी है? पुष्कर झील अर्धचंद्राकार पुष्कर झील है। अगर पुष्कर झील का निर्माण कैसा हुआ है तो पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी क्रियाओं से इसका निर्माण हुआ है। और ये एक कोल्डेरा झील है, ये एक कोल्डेरा झील का उदाहरण। कौन सी? पुष्कर झील। और इसके अलावा एक महाराष्ट्र की लोनार झील जो कि एक कोल्डेरा झील का उदाहरण है। तो पुष्कर झील एक कोल्डेरा झील का उदाहरण है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। और उसी तरह भारत में जो कोल्डेरा झील है वो लोनार महाराष्ट्र के अंदर भी है। पुष्कर झील को और किस नामों से जाना जाता है? पुष्कर झीलों को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है, इसे तीर्थराज कहा जाता है। और पुष्कर झील को तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील को कोकण तीर्थ कहा जाता है, इसे कोकण तीर्थ कहा जाता है। और इसे प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, इसे प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। किसको? पुष्कर झील को। तो पुष्कर झील के उपनाम पूछे तो आप तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोकण तीर्थ और प्रयागराज का गुरु, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है किसको? पुष्कर झील को। और पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। अगर राजस्थान की सबसे पवित्र झील है तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? वो भी पुष्कर झील है। पुष्कर झील के सफाई अभियान के लिए कनाडा ने सहयोग किया। कब? 1997-98 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील में सफाई अभियान चलाया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की महारानी मेरी दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मारक क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर झील के अंदर इसका निर्माण किया गया था। जब भारत की यात्रा की थी तो उसकी याद के अंदर पुष्कर के अंदर 52 घाट बने हो, उनमें से एक घाट का नाम है मेरी जनाना घाट। और इसी घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया था, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्कर झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां पर सबसे रंगीला मेला भरता है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन रंगीला मेला भरता है। और नवंबर के महीने में, महीना कौन सा? नवंबर का महीना। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील के किनारे यहां पर विशाल मेला भरता है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा के सहयोग से पुष्कर के अंदर स्वच्छ कार्यक्रम चलाया गया था। 1997-98 ईस्वी के अंदर कनाडा देश के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई अभियान चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर झील के किनारे
कुल 52 घाट बने हुए, कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। और पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर झील के किनारे वरा मंदिर है, पुष्कर झील के किनारे वरा मंदिर है, पुष्कर झील के किनारे सावित्री माता का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है, और पुष्कर झील के किनारे रंगनाथ जी का मंदिर है, और इसके किनारे भरथरी की गुफा है, पुष्कर झील के किनारे भरथरी की गुफा है, और जहांगीर के महल भी है। और एक याद रखना, जहांगीर के महल भी इस पुष्कर झील के किनारे निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो इसके नजदीक सबसे आंसर है 1 नंबर 1680 ईस्वी, क्योंकि आरपीसी ने इसका आंसर 1 नंबर माना, क्योंकि इसके सबसे नजदीक आंसर कौन सा है? 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के समय 1662 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया था। और राजसमंद झील जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और राजसमंद झील धनुष आकार है, इसकी आकृति कैसी है? धनुष आकार, ये धनुषकार इसकी आकृति है। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर इस राजसमंद झील का निर्माण कराया गया था। और इस राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है, राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी पाल या 9 चौकी बांध स्थित है, 9 चौकी पाल या 9 चौकी बांध स्थित है। राजसमंद झील की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और इसकी कुल चौड़ाई 3 किलोमीटर है। और राजसमंद झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास बताने वाली राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई है। और ये 25 शिलाओं पर लिखी राज प्रशस्ति, जिसके लेखक रणछोड़ दास तेलंग है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, जिसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा राजसमंद झील। राजसमंद झील के किनारे 25 काली पट्टिकाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है, जिसके लेखक रणछोड़ दास भट्ट तेलंग है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, जिसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और मेवाड़ के संस्थापक यानी कि मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई। और जयसमंद झील का है सलुम्बर में, सलुम्बर उदयपुर के अंदर जयसमंद झील है। फतेहसागर झील का है उदयपुर में। पिसोला झील का है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, 9 चौकी बांध स्थित है। तो अभी मैंने बताया था कि राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी पाल या 9 चौकी बांध स्थित है, 9 चौकी पाल या 9 चौकी बांध स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, महिला बाग का झालरा स्थित है, यानी कि ये झालरा नहीं है, ये झालरा है, झालरा। महिला बाग का झालरा कहां स्थित है? ये गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और बालसमंद झील कहां है? जोधपुर के अंदर। बालसमंद झील कहां है? जोधपुर के अंदर। और कायलाना झील कहां है? जोधपुर के अंदर। पिसोला झील कहां है? उदयपुर के अंदर। और आना सागर झील कहां है? अजमेर में। और आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा 1137 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती, कोठारी, आहेड़ या गोमती? तो इसका राइट आंसर होगा आहेड़ नदी का पानी उदय सागर झील में गिरता है। और जब ये उदय सागर झील से आहेड़ नदी निकलती है तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बेड़च नदी आगे जाकर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आहेड़ नदी जब निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, तो उसके बाद में ये उदय सागर झील में गिरती है। और उदय सागर से झील से जब ये निकलती है तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और बेड़च नदी जो कि
बनास नदी की सहायक नदी है। और इस उदय सागर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी के मध्य उदय सागर झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा उदय सिंह, जो उदयपुर के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1559 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी के मध्य उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। और उदय सागर झील में गिरने वाली नदी जिसका नाम है आयड़ नदी, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और गोमती नदी कौन से झीलों में गिरती है, तो मैंने बताया था एक तो राजसमंद झील के अंदर गोमती नदी का पानी आता है और एक जयसमंद झील के अंदर गोमती नदी का पानी आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल में N2O युक्त खाद प्राप्त होती है? पचपदरा, सांबर, सरदार समंद या मोती झील? तो इसका राइट आंसर होगा मोती झील, जो भरतपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। यानी कि रूपारेल नदी से जल को रोककर निर्माण किया गया कौन सी झील का? मोती झील का, और जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर जिले के अंदर गेप सागर झील स्थित है। और ये गेप सागर झील कैसी झील है? एक मीठे पानी की झील है। और इस गेप सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। महारावल गोपीनाथ के द्वारा गेप सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और इस गेप सागर झील के अंदर बादल महल है। कौन सा महल है? बादल महल स्थित है इस गेप सागर झील के अंदर। और इस बादल महल की पाल पर महारावल पुंजराज के द्वारा गोवर्धन नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महारावल पुंजराज के द्वारा गोवर्धन नाथ का मंदिर का निर्माण करवाया गया था बादल महल की पाल पर। अगला क्वेश्चन, सिलीसेट झील स्थित है चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या अलवर? तो इसका राइट आंसर होगा सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर जिले से 16 किलोमीटर दूर स्थित है और जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। यानी कि सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। और इस झील को वर्तमान में होटल लेक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना। थैंक यू।